यस यस मंजुला जी। मंजुला जी। जी सर, जी सर। हाँ जी। आवाज आ रही सर? हाँ जी, आवाज आ रही है, आप शुरू कर सकते हैं। हेलो। जय 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 जिनेन्द्र। हाँ जी, शुरू हाँ, करें। जय जय जय। श्रीमन्रमिसुरा सुरेन्द्र मुकुटा प्रद्योतिरत्ना प्रभा भावस्पादन केन्द्र वा प्रवचना बोधीन्द्र वास्त्रायण ईसर बीजिन सिद्धि सूर्य नुगता से पाठिका शादिवा स्तुतिया योगी जनस्य पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु ते मंगलम। बोले महावीर भगवान की जय। थैंक यू। बहुत अच्छे से आपने करवाया है मंजुला जी मंगलाष्टकम, और यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। और यहाँ थैंक पर यू मैं देख सर। सकता हूँ कि 14 यस 14 यहाँ पर जुड़ चुके हैं। उसमें मंजुला जी है, आशिका जी है, मानसी जी है, मीनल जी, नैन्सी जी, सारिका जी, शिखा जी, सोनम जी, सोनम जैन जी, यानी दोनों सोनम है हमारे साथ, रामतोरिया जी के साथ कोटमा, रोहू जी है, शिवांगी जी है, वेरी नाइस। और कमल सर भी जुड़ चुके हैं, वेरी गुड। चलिए, तो आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र, वेलकम, आप सभी का स्वागत करता हूं। और जहाँ की आप देख सकते हैं कि आज हमारा इनपुट सेशन है, यानी बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग हमें बात सीखनी है, और कैसे समय पे हमें अपना जो भी कार्यक्रम है वो शुरू करना है, और कैसे आगे बढ़ना है वो भी हमें सीखना है, ठीक है ना। तो पहले तो आप सभी को मैं एक तो सादर आमंत्रित करता हूं कि आप समय पर आए और समय पर अपनी जो स्टार्ट है वो कर लिया। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां, स्माइल के साथ अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अभिवादन देना है। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो आप सभी बहुत अच्छे से सीखते हो और शेयरिंग भी करते हो। तो आप सभी, जैसे सारिका जी है, बहुत दिनों के बाद आए हैं, मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। और साथ में सोनम जैन कोटमा भी है, उपस्थित है, काफी सारे हमारे दोस्त हैं। तो आप सभी का मैं वेलकम करता हूं, और नियत कार्य भी आप सभी बहुत अच्छे से करते हैं। सो लेट अस वेलकम एवरीवन, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां कि आप सभी नियत कार्य भी अच्छे से करते हैं। आप सभी, मान लीजिए कि कोई किसी का बाकी है नियत कार्य, तो भी आप यहाँ पर कहते हैं कि मेरा 2-3 दिन का नियत कार्य नहीं है, तो मैं शेयर करती हूँ या शेयर करता हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप खुद से अनुशासित हो, आप खुद से वो सीख रहे हो, शेयर कर रहे हो। जैसे शिवांगी जी का मैंने देखा था कि सर मैं यहाँ पर 2-3 दिन बिजी थी, तो इसलिए वो नियत कार्य नहीं कर पा रही हूँ। तो उन्होंने साथ में वो किया था, दैट इज फाइन, ओके, नो प्रॉब्लम। सेम मंजुला जी थे, उन्होंने एक कार्यक्रम के लिए पूछा था, मुझे फोन किया था कि सर क्या है, तो फाइन। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप सबका कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कुछ जानना है, तो मुझे आप फोन करते हो, मुझे आप बताते हो, चाहे हमारे ग्रुप में हो, चाहे हमें ऐसे ही चर्चा की हो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप सभी सक्रियता से जुड़े हो, ठीक है ना। वेरी नाइस। चलिए, तो एकदम एक हेल्थ की, जो स्वास्थ्य की चाबी है वो हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी इस तरीके से अपना दोनों हाथ कर लीजिए, इस तरीके से सभी अपना दोनों हाथ कर लीजिए, और इस तरीके से जोर से वो घिसना है एक दूसरे से, जोर से और जोर से। वेरी गुड, स्माइल के साथ, स्माइल के साथ, स्माइल के साथ, वेरी गुड, वेरी नाइस, यस 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 यस, और जोर से, और जोर से, यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके ओके ओके, वेरी गुड। अभी अभी आपको क्या करना है, ये राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड को ऐसा टैप करना है, 1 2 3 4 5, ऐसा करिए, 1 2 3 4 5, वेरी गुड, ओके। अभी नेक्स्ट हैंड, ओके, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5। वेरी गुड। अभी क्या करना है इस तरीके से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अभी क्या करना है इस तरीके से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, अभी आपको क्या करना है इस तरीके से, 1 2 3 4 5, ऐसा इस तरीके से, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, वेरी गुड। अभी 1 मिनट तक लगातार आपको क्लैप करनी है, 1 मिनट तक लगातार, ठीक है ना। 1 मिनट लगातार जोर से, आजू बाजू वाले भी वो आ जाएगी, क्या हो रहा है मंजुला जी के घर पे, क्या हो रहा है शिखा जी के घर पे, क्या हो रहा है, वो ऐसा होना चाहिए। ओके, चलिए जोरदार, एकदम जोरदार, 1 मिनट के लिए जोरदार तालियां बजानी है। वेरी गुड नेहा जी, वेरी गुड सारिका जी, रेशु जी, सोनम जी, आशिका जी, मंजुला जी, शिखा जी, मीनल जी, वेरी गुड। यस, मीनल जी के वो सन भी एकदम जोरदार तालियों से बजा रहे हैं क्लैप। वेरी गुड, और जोर से तालियां। यस, और जोर से, और 10 सेकंड्स। वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, नैन्सी जी का एक मैसेज आया है, नीरज जी आप जरूर से उनका जो दूसरा नंबर है वो ऐड कर लीजिए, नीरज जी, ठीक है। चलिए, ग्रेट। तो यहाँ पर देख सकता हूं मैं 17 है मेरे साथ, तो दैट इज फाइन। चलिए, अभी मुझे बताइए, जैसे विंटर में एक गर्माहट का एहसास हुआ कि नहीं, यस और नो, है ना। एक विंटर में 2-3 सेकंड आपने यहाँ पर, 2 या 2-3 मिनट आपने यहाँ पर देखा कि एकदम फ्रेश हो गए, एकदम रिलैक्स हो गए, ठीक है ना। तो ऐसी एक्सरसाइज आप करें, स्वास्थ्य की चाबी आप करें, ताकि आप बहुत रिलैक्स हो जाए, अच्छे से स्माइल के साथ अपना कार्य शुरू करें। जैसे मैं भी कोई भी कार्य शुरू करता हूँ तो एकदम प्राणायाम करता हूँ, भ्रामरी करता हूँ, तो मेरा माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता है, एकदम, जो कहते हैं ना कि एकदम शांत, पीसफुल हो जाता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा मैं आपको बताऊं, एक एक चाबी है रिवर्स रीडिंग। क्या है, छोटे बच्चे हो गए ना, कितने किनको कौन से घर में या किसके घर में छोटे बच्चे हैं, चलिए चैट बॉक्स में मुझे बताइए, छोटे बच्चे हैं या पढ़ते हैं, सभी के घर में है, यस। तो आप रिवर्स रीडिंग करवा सकते हैं। रिवर्स रीडिंग, एक टिप्स आपको मैं देता हूँ, रिवर्स रीडिंग। रिवर्स रीडिंग क्या मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एक सेंटेंस है, मेरा नाम भाविक गोस्वामी है, एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मेरा नाम भाविक गोस्वामी है, तो मैं क्या करूंगा, है गोस्वामी भाविक नाम मेरा। समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि 2 पैराग्राफ आपने लिए, कोई भी नोटबुक में से, न्यूज़पेपर में से आपने 2 पैराग्राफ लिए, और एक पैराग्राफ में 5-6 लाइन है, सेंटेंस है, और दूसरे पैराग्राफ में 5-6 लाइन है, ठीक है, टोटल 10 लाइन है। तो आपको मंजुला जी दूसरे पैराग्राफ में से लास्ट लाइन के लास्ट वर्ड से शुरू करना है और ऊपर आना है, धीरे 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 धीरे, दूसरे पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट पैराग्राफ के लास्ट वर्ड से, और इस तरीके से आगे आना है, और फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट वर्ड से रिवर्स, क्या करना है, रिवर्स। तो आप देखिएगा इतना जबरदस्त मजा आता है। आपको मैं बताऊं, आपके माइंड में, ध्यान से सुनिएगा, 80 to 90,000 थॉट्स आते हैं हर दिन में। कैन यू बिलीव, 80 to 90,000 थॉट्स, और उसमें से कितने होते हैं प्रोडक्टिव, 4 से 5। हेलो, कितने, 80 to 90,000। एवरेज तो 60 है, लेकिन उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसमें कितना, मानसी जी, 4 से 5 ही थॉट ऐसे हैं जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो वो थॉट को प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये रिवर्स रीडिंग आप करोगे और ये एक्सरसाइज करोगे, तो आपको बहुत अच्छे से कंसंट्रेशन होगा, अच्छे से फोकस होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। 2 पैराग्राफ लेना है और उल्टा रिवर्स, जैसे मेरा नाम भाविक गोस्वामी है, तो है गोस्वामी भाविक नाम मेरा, इस तरीके से रिवर्स आपको पढ़ना है। और आप 2 मिनट 3 मिनट पढ़ोगे, आपको मैं एक प्रॉमिस देता हूं,
आपका एक सेकंड भी ध्यान, शिखा जी, आशिका जी, शिवांगी जी, आयशा जी, आपका ध्यान इधर उधर नहीं होगा। आपका ध्यान नेहा जी एक सेकंड के लिए इधर उधर नहीं होगा। बोलो इंटरेस्टिंग है कि नहीं? कितने लोगों को रिवर्स रीडिंग जो मैंने आज बताया वो प्रैक्टिस करेंगे और इंटरेस्टिंग लगा? नैन्सी जी बताइए मुझे, कितने लोगों को ये एक्सरसाइज इंटरेस्टिंग लगा और ये आप जरूर से करोगे? इसका वीडियो आप बोलते हो, रिवर्स रीडिंग बोलते हुए वीडियो आप रखोगे। चलो वेरी गुड। मानसी जी बहुत बढ़िया, किनको वो इंटरेस्टिंग लगा और करेंगे और वीडियो रखेंगे। मानसी जी वेरी नाइस, मीनल जी बहुत बढ़िया। और कितने लोग हैं? बच्चों के साथ करना। हाँ शिवांगी जी, आपके बच्चे हैं घर में तो उनके साथ ये पढ़ के ये करना, बहुत मजा आएगा उनको, बहुत मजा आएगा। मंजुला जी आप करना, मीनल जी आप करना, बहुत इंटरेस्टिंग। यस आशिका जी वेरी नाइस, नैन्सी जी बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो चलिए, आपकी ये 15 मिनट स्टार्टिंग कितनी जबरदस्त रही है ना? हाँ वेरी गुड, रेसू जी पहले से करते हैं, वेरी नाइस, गुड। तो ये करना आप, ओके। चलिए वेरी नाइस। तो आप सभी करना और बहुत अच्छे से शेयरिंग करना कि कैसा लगा आपको, क्या अनुभव हुआ। मेरे घर में बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं शिखा जी, आपके क्लास में करवाना, आपके अड़ोस पड़ोस में करवाना, आपके समाज में कोई किसी को करवाना, पकड़ लाना, बच्चे को पकड़ लाना, बिठाना और करवाना, ठीक है ना? शेयरिंग इज केयरिंग करना है, ठीक है ना? चलिए वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो विषय है उसके बारे में बात करते हैं। यस, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने स्क्रीन शेयर किया। जस्ट अ मिनट, ओके। यस, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या दिख रहा है आपको? आप सभी को ये क्या दिख रहा है, कौन बताएगा? हाँ अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हैं, चैट चैट बॉक्स में बता सकते हैं। यस आशिका जी बताइए, ये क्या दिख रहा है? वॉच सर, वॉच दिख रही। ओके वॉच दिख रही है, ओके। और अलार्म, क्या? अलार्म हाथ में वॉच दिख रही है। ओके, एक एक कोई बताएगा? एक एक। आशिका जी ने कहा कि वॉच दिख रही है, और शिखा जी क्या बताओगे आप? अलार्म वॉच, ओके अलार्म अलार्म वॉच है, वॉच। ओके वेरी गुड। मानसी जी ने कहा समय, ओके। और क्या दिख रहा है? बहुत बहुत सारी चीज है, देखो ध्यान से देखो, चैट बॉक्स में जी लिखिए। जी सर, हाँ इसमें वॉच दिख रही है और साथ में टाइम बता रहा है। इसमें ये दिखा रहा है कि अपन को अपने काम को टाइम के हिसाब से बांट लेना चाहिए। जैसे कि कहीं पे फोन बना है तो अपन को ये वाले टाइम में बात करना है, कहीं पे कंप्यूटर है, लैपटॉप है तो अपन को ये टाइमिंग लैपटॉप के लिए देना है। मतलब यदि अपन एक टाइम ब्लॉकिंग कर लेते हैं तो अपन अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सोनम जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। आशिका जी ने भी बहुत अच्छे से कहा है। और यहाँ पर हम आगे जाते हैं और ये है हमारा समय प्रबंधन, जो आज हम सीखने वाले हैं। यस, तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे अपना समय प्रबंधन करते हैं, कैसे हम अपने शेड्यूल को, कैसे हम अपने जीवन को, कैसे हम अपने दिन को प्रबंधन करें कि हमारा दिन प्रोडक्टिव हो। हमारा जो, जैसे हम जैसे कहते हैं ना कि सुबह में उठते हैं और शाम रात को हम सो जाते हैं, उसी बीच जो प्रक्रिया में हमारा बहुत अच्छा बेहतर हमारा दिन हो, वो हमें आज सीखना है और कैसे करना है। यस और नो? जैसे कोई किसी को कोई मुझे पूछे ना कि आप कैसे हो, तो मैं क्या बताता हूँ पता है? मैं क्या बताता हूँ? जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। क्या बताता हूँ? जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। ऐसा नहीं कि मैं ठीक हूँ, ओके। तो मैं कहता हूँ जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। तो अभी हम जब भी मिले, जब भी मैं कहूँ कि आप कैसे हो, तो आपको बताना है जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। ठीक हूँ, चल रहा है, कट रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। हमें कहना है जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। आप मुझे बताइए, ऐसा हम कहें और कोई किसी पूछे तो सामने वाला क्या अनुभव करेगा? सामने वाला क्या फील करेगा कि ये कह रहा है रेशु जी कि जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। शिवांगी जी आपको कोई ऐसा कहे तो आपको कैसा लगेगा? सामने वाले की इमेज आपके माइंड में कैसी रहेगी? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, एक शब्द मुझे बताइए
कि आपको ऐसा कहे कि जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त, तो आपके माइंड में सामने वाले की इमेज क्या रहेगी? एक शब्द में बताइए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए फटाफट। यस, ये इमेज उनके माइंड में, आपके माइंड में क्या रहेगी? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ओके, पॉजिटिव, वेरी नाइस। ओके, और ओके, शार्प, वेरी नाइस। ओके, और बताइए कैसी लगेगी? यस यस, फटाफट चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए स्माइल के साथ। ओके, बहुत अच्छी रहेगी, खुश मिजाज रहेगा, वेरी गुड। ओके, और मुझे बताइए कि आप जो है पॉजिटिविटी सामने वाले को दे रहे हो, उनकी जो भी फीलिंग है आप नहीं ले रहे हो। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए कि वो नेगेटिव है, तो आपकी नेगेटिव इफेक्ट आपके माइंड में नहीं आएगा। उनकी जो भी फीलिंग है वो आपके माइंड में नहीं आएगा। आप उनको दे रहे हो नेहा जी, समझ में आ रहा है ना? आप उनको दे रहे हो, आप उनसे नहीं ले रहे हो। यानी उनकी नेगेटिविटी आपके सामने नहीं आएगी आयशा जी, आप उनको दे रहे हो। ठीक है ना? तो हमें जब भी आज कल स्कूल पे जाओ ना, कल स्कूल पे जितने भी लोग जाएंगे तो उनको कहना है अपने टीचर को कि कैसे है, तो आपको कहना है जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। तो डेफिनेटली सोनम कोटमा जी, शिवांगी जी, नेहा जी आपको पूछेंगे ये कहाँ सीख के आई हो भाई? आपको पूछेंगे, पूछेंगे कि नहीं? है ना? हाँ, तो अब तब बताना है कि हम ये सीखो सिखाओ श्रृंखला में जैन शिक्षा समृद्धि में सीखे हैं। मंजुला जी समझ में आ रहा है? आशिका जी समझ में आ रहा है? जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। चलिए सब लोग अनम्यूट हो जाए, सब लोग अनम्यूट हो जाओ और मैं कहूँ स्टार्ट, तब कहना है आप कैसे हो, मैं कहूंगा आप कैसे हो, तब साथ में मिलकर आपको कहना है जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त। सब लोग अनम्यूट हो जाओ, सब लोग अनम्यूट, सभी अनम्यूट हो जाओ। मंजुला जी सभी अनम्यूट, एवरीवन, एवरीवन। आज जो कहते हैं ना कि हमारे बुंदेलखंड में और आसपास एकदम लहर होनी चाहिए, ठीक है ना? चलिए, तो मैं कहूंगा आप कैसे हो, आपको कहना है जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त, ठीक है ना? ओके, चलिए, आप सभी कैसे हो? जोरदार जोरदार, जबरदस्त मस्त 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 मस्त। अभी एकदम बढ़िया कहना है, और भी जोरदार, ठीक है? आप कैसे हो दोस्तों? जोरदार जोरदार, जबरदस्त, जबरदस्त, मस्त 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 मस्त। मस्त। और लास्ट नहीं, टाइम एकदम जोरदार, जोरदार, जबरदस्त, मस्त मस्त, लास्ट टाइम। आप कैसे हो दोस्तों? जोरदार जोरदार, जबरदस्त, जबरदस्त मस्त मस्त मस्त। मस्त। वेरी गुड, थैंक यू। यू कैन अनम्यूट, आप सभी अनम्यूट म्यूट कर सकते हो, सभी अपने आप को म्यूट करें। वेरी गुड। तो देखिएगा कि आप सभी के अंदर जब बोलने में कितनी पॉजिटिविटी आती है, आप देखिए कितनी सकारात्मकता, कितनी एनर्जी आती है, तो सामने वाले को भी ऐसी एनर्जी दे सकते हो। और वही समय, हमारा दिन जो है, वो कहते हैं ना एक गीत है, आज दिन चढ़िया, तो ये जो है ना दिन, हमारा दिन अच्छा रहेगा और उसी के लिए प्रबंधन करना है। समझ में आ रहा है? यस और नो? समझ में आ रहा है ना? हमारा दिन का प्रबंधन करना है, समय पे आगे बढ़ना है, इसीलिए हम नीरज जी होस्ट म्यूटेड यू, ऐसा हो रहा है। हाँ, नीरज जी मैं अनम्यूट म्यूट हो रहा हूँ। नहीं सर, अनम्यूट हो आप। मैं सही बात है, लेकिन वो होस्ट म्यूटेड यू ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? ओके, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ पीपीटी में। तो समय प्रबंधन में हम सीख रहे हैं कि हमारा दिन कितना जबरदस्त हो, और उसके लिए आसन एवं आसन का नाम आपने रख दिया है। आसन पे सभी बैठे हैं? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए आप सभी आसन पे बैठे हो। मेरे आसन का नाम समझ है और मैं आसन पे बैठा, ठीक है? कितने लोग हैं? थम्स अप करके मुझे बता सकते, ओके? चलिए, तो अभी मुझे बताइए कि दोनों वीडियो में से क्या सीखे? मैंने आपको 2 वीडियो शेयर किए थे, उसमें आपने क्या सीखा? वो आप चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके बताइए। कौन बताएगा? चलिए, मैं जानना चाहूँगा किससे?
मानसी जी से। चलिए मानसी जी, आप बताइए कि आप दोनों वीडियो में से क्या सीखे। फर्स्ट वीडियो का भी आप बता सकते हैं। जय जय सर। जय जिनेन्द्र। सर जो आपने वीडियो भेजी थी एलन मास्क की, उससे हमने यही सीखा कि समय प्रबंधन, हमें हर एक चीज का टाइम फिक्स करना चाहिए। उस टाइमिंग में हमें कोई और वर्क नहीं करना चाहिए। जैसे हमने सोचा है कि हमें आज 2 घंटे पढ़ाई करनी है, उस बीच में हमें दूसरे काम नहीं करने हैं, या कोई और भी काम हमने सोचा तो उसके लिए एक निर्धारित काम ही करना है जो हमने सोचा है, दूसरे काम नहीं करना। जिससे जो टाइम हमको जिस टाइम के लिए जिस वर्क के लिए देना है वो उस वर्क टाइम में पूरा होगा ही, नहीं तो हमारा वर्क नहीं होगा। ओके, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आपने बहुत अच्छे से बात बताई है मानसी जी ने। थैंक यू मानसी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बस देखिए Thank you. बताया। यस यस, थैंक यू मानसी जी, Yes, sir. बहुत अच्छी से शेयर किया आपने। यस, उसके बाद हाँ, उसके बाद किसको बताया था मैंने? नाम नहीं बताया था? चलिए, ओके। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा सारिका जी शेयर करेंगे कि उन्होंने क्या सीखा वीडियो 1 और 2 में से कोई भी। सारिका जी है? हाँ जी, हेलो। हाँ जी, सारिका जी। यस सर, हमने सीखा कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, और जो जितना टाइम मिलता है हमने जो अपना टाइम टेबल बना के रखा है उस हिसाब से हमें वर्क करना चाहिए। ओके, तो ओके। अभी और आपने वीडियो से क्या सीखा? हाँ सर एक्चुअली में मैं वीडियोस नहीं देख पाई थी, और बाकी क्योंकि मेरी दीदी के यहाँ भी प्रेगनेंसी हुई है तो मैं थोड़ा सा हॉस्पिटल और घर में बिजी रही। ओके ओके, कोई बात नहीं, लेकिन सारिका जी आप जरूर से ये वीडियो देखना आप, क्योंकि बहुत ओके इंटरेस्टिंग, बहुत वैल्यूएबल वीडियो है, ठीक है ना? ओके ओके सारिका जी, नो प्रॉब्लम। और तब भी आप यहाँ पर अटेंड कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है सारिका जी, वेरी नाइस, थैंक यू। ओके। चलिए, तो यहाँ पर मैं और शेयर करना चाहूंगा, किसने वीडियो देखा है, कौन शेयर करना चाहेगा? आयशा जी, आप शेयर करें। यस सर। यस, सर मैंने पहली वीडियो में देखा था कि टाइम को अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं। अपन कोई भी काम करते हैं उसको फिक्स कर लेना चाहिए, शेड्यूल बनाना चाहिए। पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं उसका हर घंटे का शेड्यूल होना चाहिए। अपन किस घंटे में कौन सा काम कर सकते हैं उस हिसाब से अपन को काम करना चाहिए। और ये नहीं कि वर्कलोड ज्यादा है मेहनत कर लें और जो 7 दिन का काम वो एक ही दिन में कर लें, या हर दिन अलग अलग काम निश्चित कर लो कि 2 घंटे या 3 घंटे में काम करना है। एक दिन में ही लोड मत लो, पूरा डिवाइडेशन कर लो कि आज हम ये करेंगे, कल हम ये करेंगे, परसों ये करेंगे। ऐसे पेपर आते हैं या कोई सीसी होता है कॉलेज में या कुछ वगैरह, सब लोग है ना डेट आती है उसके 2 दिन पहले ही करते। ये नहीं कि पहले से करके बैठ जाए तो एक दिन लोड नहीं आएगा। ये सीखा है कि समय को अपन कैसे बांट सकते हैं और काम कैसे कर सकते हैं। सेकंड वीडियो में मैंने ये सीखा है कि जो वो सर थे उनने ये बताया कि उनके पास वो इतने बिजी थे फिर भी वो अपने लिए टाइम निकालते थे, अपने बच्चों के लिए टाइम निकालते थे, अपने बच्चों से मिलते थे और अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालते थे। और मगर फिर भी वो इतने फेमस थे, ऑलराउंडर थे, उनको सब कुछ आता था और बहुत ज्यादा बिजी थे। तो मैंने यही सीखा है कि उनसे यह सीख मिलती है कि वो इतने बिजी होने के बाद भी अपने घर को, अपने बच्चों को टाइम दे पाते हैं, अपने लिए टाइम दे पाते हैं। बहुत बड़ी बात होती है। वेरी नाइस, थैंक यू। आयशा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत अच्छे से शेयर किया। जैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं आगे जाता हूँ कि यहाँ पर देखो, ये टाइम का मीटर क्या है? देखिए, ये आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ये टाइम का मीटर क्या है? यस, ये क्या है? ये कौन बताना चाहेगा? इसमें कॉइन डाल के बात करते हैं। इसमें 1 रुपए डालते हैं तो 60 सेकंड तक बात होती है, 1 मिनट तक बात होती है। फिर दूसरा ओके, कॉइन डालना पड़ता है तब बात होती है। वेरी गुड। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें बता है कि एक ही कॉइन में तुम इतनी बात ही कर सकते हो, इसका टाइम निश्चित है। ओके, वेरी गुड। यानी ये आप कितने लोगों ने इस तरीके से बात की थी पास्ट में? सर मैंने की है। आयशा ने सबसे ज्यादा की होगी। किसने नहीं किसने मैं की है? आयशा नहीं, ने। हम लोग
हॉस्टल में हाँ पढ़ते हैं ना, तो हम लोग ने की थी। हाँ, वेरी गुड। और किसने की थी? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। और किसने की थी? चैट बॉक्स में लिखिए, थम्स अप करिए, मुझे पता चलेगा। और किसने की थी? यस 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 यस। और बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए कितने लोगों ने वो की थी बात इस तरीके से। ओके शिवांगी जी, वेरी नाइस। और बताइए किसने इस तरीके से वो बात की थी? हाँ, बस एक ही? दो? दो लोगों ने ही बात की थी? शिखा जी आपने बात नहीं की ऐसी? आशिका जी? ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये, हाँ, ओके, मेरे घर पर था, रेशु जी बहुत कम की, ओके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये था एसटीडी। क्या था? एसटीडी, पीसीओ, एसटीडी पीसीओ था, है ना? एसटीडी पीसीओ, जिसमें ₹1 का कॉइन डालते थे तो 10-15 आपको सेकंड्स या 50 सेकंड, 40 सेकंड आपको बात करने का एक मौका मिलता था। और उसमें आप देखिए, आपने एक कॉइन डाला, टाइम शुरू, यस और नो? एक कॉइन डाला तो टाइम शुरू, यानी आपको जितनी भी बात करनी है वो टाइम पे करनी है। समझ में आ रहा है? जो आपने कॉइन डाला तो आपको समय पे करना है। मान लीजिए कि आपके पास शिवांगी जी ₹1 ही है, ₹1 ही है और महत्वपूर्ण बात करनी है और जो मैसेज छोड़ना है वो करना है, तो आप 50 सेकंड मिलता है तो 50 सेकंड में ही बात करोगे, यस और नो? है ना? अभी आप देखिए आशिका जी, शिखा जी, आप देखिए सारिका जी, रेशु जी, ध्यान से सुनना, मीनल जी, अभी मोबाइल आ गया, टॉक टाइम आ गया। अभी हम मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, अनलिमिटेड करते हैं बात, और देखिए टाइम का मीटर तो हुआ ही नहीं। हमारे पास 2 मिनट का मैसेज करने का मीन्स 2 मिनट का जो मैसेज हमें पहुंचाना है वही बात है, लेकिन हम 10-15 मिनट उसमें लगाते हैं, यस और नो? बस 2 मिनट का ही महत्वपूर्ण बात थी जो हमें शेयर करनी थी, उसमें हम 10, 15, 20, 25, 30 मिनट लगा देते हैं। क्या मेरी बात को आप समझ रहे हो? यस और नो? और भी मैं बताता हूँ। और ये एसटीडी से पहले है ना, कॉल करना पड़ता था। जैसे मैं आपको बताऊँ, पीसीओ है, आईएसटीडी है, आईएसडी है, इसमें इंटरनेशनल कॉल करना है या आउट ऑफ स्टेट कॉल करना है ना, तो हम देखते थे कि 1 मिनट में हम बात करते हैं तो ₹50 लगते हैं, ₹30 लगते हैं, ₹20 लगते हैं, और उसी में जब हम देखते हैं ना कि अरे बाप रे! ₹100 हो गए, ₹150 हो गए, तो हम बात को कट करके वो जो प्रोडक्टिव बात है, जो महत्वपूर्ण बात है वो करते हैं, यस और नो? हाँ या ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो बात है ना, उसमें मीटर नहीं लगा है, इसलिए जो भी बात कर रहे हैं उसमें समय प्रबंधन नहीं है, यस और नो? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर नेटफ्लिक्स है, यहाँ पर अमेज़न प्राइम है, यहाँ पर स्नैपचैट है, यहाँ पर व्हाट्सएप है, यहाँ पर इंस्टाग्राम है, यहाँ पर फेसबुक है। आपके पास से ₹1 भी नहीं लेता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि आपका 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा उसमें जाता है, क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका कुछ नहीं जाता है ऐसा नहीं है, आपका समय जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर यू एग्री विथ मी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो डियर फ्रेंड्स, रेशु जी, मंजुला, नेहा जी, उसमें टाइम का मीटर लगाना पड़ेगा कि नहीं? कितने लोगों को अभी समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ कंसर्न, कि हम उस वक़्त टाइम का मीटर लगाते थे, अब क्या? अब बातों में टाइम का मीटर लगाते हैं? तो ये सोचना पड़ेगा, और वही समय प्रबंधन है आशिका जी। ये 1.5 घंटा हमारा टाइम का मीटर है, 7:30 से 9 ये टाइम का मीटर है, और उसमें जब हम अपना योगदान देते हैं, तो टाइम का मीटर देखिए आपके जीवन को बदल देता है, यस और नो? आपके जीवन को एक नई दिशा देता है, क्योंकि आपको पता है 1.5 घंटा मुझे कुछ बेहतरीन मिलने वाला है, जो आज तक मैंने सीखा नहीं है,
आज तक मैंने जाना नहीं, इसलिए आप सभी आए हो, क्योंकि आपकी सबकी टाइम की वैल्यू है, मेरी भी टाइम की वैल्यू है। यस और नो? हाँ या ना? एग्जैक्टली। तो अभी मुझे बताइए, आप कहाँ पे अभी अपना टाइम का मीटर लगाएंगे और आगे अपना काम करेंगे? चलिए, क्योंकि टाइम वेस्ट और टाइम इन्वेस्ट, ध्यान से सुनना, टाइम वेस्ट और टाइम इन्वेस्ट। तो टाइम वेस्ट में क्या लगाना पड़ेगा? टाइम का मीटर। अभी मुझे बताइए, टाइम का मीटर कहाँ पे लगाओगे? चलिए अनम्यूट करके शेयर करें, कहाँ पे आपने दिन में टाइम का मीटर लगाओगे? वेरी गुड, मोबाइल पर, वेरी नाइस, टाइम का मीटर लगाओगे। ओके, और किस पे लगाओगे? चलिए अनम्यूट करके बताइए, रेज हैंड करिए। ओके, मोबाइल पर, ओके वेरी गुड। और किस पे लगाओगे? ओके, सोशल मीडिया, वेरी नाइस सोनल जैन जी। ओके, मोबाइल पर आयशा जी। और किस पे लगाओगे? ओके, बात पर, यस सासिका जी। टीवी एंड मोबाइल, वेरी गुड मीनल जी, टीवी पर आप लगाओगे। ओके, मोबाइल पर और बिना मतलब की बातों पर, वेरी नाइस शिवांगी जी। मोबाइल पर शिखा जी। मैं आपको बताता हूं, मोबाइल स्मार्ट है कि हम स्मार्ट है? मोबाइल हमें चलाता है कि आप मोबाइल को? अभी क्या हो रहा है क्या सारिका जी? अभी क्या हो रहा है शिवांगी जी? अभी क्या हो रहा है कि मोबाइल को हम चलाते हैं कि मोबाइल हमें चलाता है? आप देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए, कि जब मोबाइल की बैटरी लो हो ना, तब हम खड़े रहते हैं चार्जिंग में, लेकिन हमारी बैटरी लो हो तो, हेलो, आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है? मोबाइल की बैटरी हो लो तो हम क्या करते हैं? हम खड़े रहते हैं, मोबाइल का चार्जर ढूंढते हैं, ये प्लग ढूंढते हैं, ये करते हैं, ये, अरे बाप रे, दुनिया इधर की उधर ना हो जाए, मुझे पता ना चले। अरे भाई, कुछ नहीं होने वाला। आपके रिचार्ज का क्या, यानी स्वयं के रिचार्ज का क्या? ये ही स्वयं का रिचार्ज सीखो सिखाओ है, और वही हमें सिखाता है। यस और नो? कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कितने लोग हैं? एग्जैक्टली। तो मंजुला जी, टाइम का मीटर लगाना पड़ेगा। रेशु जी, हमारे टाइम का मीटर लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, आर्मी में कभी आपने वो कोई रहे हो, आपने सुना होगा, हेलो हेलो चार्ली, यस यस स्पीकिंग। जैसे आपको बताऊं मैं, कोई पायलट है और मैसेज करना है, तो आर्मी में मैसेज करना है तो सिंपल, एकदम 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 शब्द में, 4 शब्द में बात होती है। यस और नो? टाइम की अहमियत है, टाइम की अहमियत है। सो यू अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि इतने सारे साल हमारे दिन चले गए, टाइम का मीटर नहीं लगा। मैं आपको बताऊं, जब भी कोई मुझे मिलने आता है ना, तो मैं कहता हूं कि मेरा टाइम इतना है, इसमें आ जाइए, लेकिन उसके बाद में मेरा प्रायोरिटी अलग है। आर यू विथ मी? समझ में आ रहा है? तो एक और मैं दूसरा शब्द कहता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कि बिजी रहना। हाँ, हम स्मार्ट है। ओके, मैं कहना चाहूंगा कि बिजी रहना अलग बात है, प्रोडक्टिव रहना अलग बात है। ध्यान से सुनना, बिजी रहना अलग बात है और प्रोडक्टिव रहना अलग बात है। 24 घंटे में 10 घंटे काम करते ही रहते, करते रहते, नो प्रोडक्टिव, कोई प्रोडक्टिव नहीं, मजदूरी, या ऐसे ही ये कर लिया, ये नो प्रोडक्टिव। मैं बिजी हूं लेकिन प्रोडक्टिव हूं। शिवांगी जी, आप बिजी हो लेकिन प्रोडक्टिव हो। प्रोडक्टिव का मतलब ये है कि उसमें से आपने क्या सीखा, उसमें से आपने क्या पाया, उसमें से क्या आपका पर्सपेक्टिव आपने बदला, आपका डेवलपमेंट हुआ। अभी मुझे बताइए, क्या आप सभी बिजी हो कि प्रोडक्टिव? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। अभी मुझे बताइए कि आप सभी बिजी हो, प्रोडक्टिव हो? आप 10 घंटे बस ऐसे ही, 5 घंटे ऐसे ही बिताते हो कि प्रोडक्टिव? प्रोडक्टिव मीन्स व्हाट? उसमें कुछ नया क्या सीखा, नया कुछ क्या पाया? आज का दिन में 5 पॉइंट, 3
पॉइंट ऐसे क्या नए सीखे कि जो हर दिन आपने नहीं सीखे थे, ध्यान नहीं गया? कितने लोग हैं? आपका दिन जो है प्रोडक्टिव जाता है या बिजी जाता है? चलिए बताइए मुझे। बिजी यानी क्या पता है शिवांगी जी? आपके मम्मी जी आ गए, पापा जी आ गए, भाभी जी आ गए, बेटा जी आ गए, बेटी जी आ गए, उसमें दिन चला गया। दैट इज बिजी, नॉट प्रोडक्टिव। यस और नो? मंजुला जी समझ में आ रहा है कि दूसरों के लिए टाइम है, हमारे लिए क्या? हमारे लिए क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, नेहा जी बिजी है, अभी तक बिजी है। सोनम जैन जी कोटमा, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू ऑल कि आप सभी ने। यस मंजुला जी, तो अभी मुझे बताइए कि आपको बिजी रहना है कि प्रोडक्टिव रहना है? बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, आपको सोने नहीं देगा ये प्रश्न। आप अपने आप को पूछना कि आप बिजी हो कि प्रोडक्टिव हो। यस, आपको बिजी रहना है कि प्रोडक्टिव रहना है? यानी आपकी उत्पादन क्षमता, यानी जो आपकी कैपेसिटी है, कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ानी है कि बस करते रहना है, चलते रहना है, वो कर? प्रोडक्टिव या बिजी? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं क्या बनना है, क्या बनना है? मंजुला जी अनम्यूट करके बताइए, बिजी रहना है कि प्रोडक्टिव रहना है? अनम्यूट करके बताइए। पॉजिटिव और बढ़ाना है। यानी प्रोडक्टिव रहना है। यस और नो? यस। वेरी गुड। ओके, आशिका जी आपको क्या बनना है, प्रोडक्टिव या बिजी? आशिका जी। ओके, शिवांगी जी। प्रोडक्टिव रहना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रोडक्टिव रहना है, उसके लिए ये टाइम का मीटर लगाना पड़ेगा। जी सर। और टाइम का मीटर लगाने के बाद ऐसा नहीं है कि आगे जाना नहीं है, तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? उसके लिए समय प्रबंधन क्या है सीखना पड़ेगा। और समय प्रबंधन क्या है बताता हूं। चलिए ये बताइए क्या है, कौन बताएगा ये क्या है? चलिए कौन बताएगा? मीनल जी बताइए, अनम्यूट करके बताइए ये क्या है। मीनल जी, एक पिक्चर आपको दिखाई गई है, ये क्या है आप मुझे बताइए। हाँ यस सर मतलब हम एक है लेकिन हम इतने सारे काम करने पड़ते हैं एक समय में। ओके, इतने सारे समय में काम करना पड़ता है। ओके ओके, ये क्या है? जोर से पढ़िए। समय कभी भी गुजरता नहीं है, समय हमारे जीवन में से गुजर जाता है इसीलिए। वेरी गुड। यानी जैसे मैं आपको बताऊं कि समय कभी भी गुजरता नहीं है, लेकिन हमारे जीवन में से गुजर जाता है। वो क्या कहना चाहता है, कौन बताएगा? कौन कहना चाहेगा क्या है उसका मतलब? सर हम अपना सही समय में सही काम नहीं करते, फिर बाद में उसके लिए पछताना पड़ता है कि हम उस टाइम पे मोबाइल चला रहे थे, हम ये काम कर लेते तो अच्छा रहता। ओके ओके, वेरी गुड। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपकी एज की बात करें, आपकी उम्र की बात करें, तो आपके अंदर से समय गुजरा कि नहीं? मैं समझता हूँ सिंपल बात है, सिंपल सर। बात है। समय तो वही है, समय तो वही है, लेकिन आपके जीवन में से वो समय पसार हुआ, यानी कि आपकी बर्थ रेट आती रही आती रही आती रही, आपकी उम्र उसमें जाती रही जाती रही जाती रही, यानी हमारे से समय गुजर गया। जैसे कहते हैं ना कि लास्ट में हम जब अंतिम श्वास हो, तब लास्ट में ऐसा न हो कि हमें ऐसा लगे कि जीवन में मैंने ये नहीं किया, या मुझे ये करना था, या मैं नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। वही समय गुजरता हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। ऐसा मैंने काफी सारी बार मंजुला जी ये मैं देखा है कि 50 साल या 60 साल या 70 इयर्स के काफी सारे मैंने देखे हैं लेडीज और जेंट्स, उन्होंने पहले से अपनी दुनिया स्टार्ट की, पहले से अपनी लाइफ स्टार्ट की। मान लीजिए कि 60 इयर्स में किसी ने डांस सीखा है, कैन यू बिलीव? 60 इयर्स में, 60 साल के बाद वो डांस सीखा है। 60 साल के बाद किसी ने सिंगिंग सीखी है, वो वक्त नहीं था उस वक्त, अभी सीखा है।
और ये ऐसा भी है शिवांगी जी, मैं आपको बताऊं कि बच्चा और बेटा, सॉरी, पापा और बेटा एक ही कक्षा में थे, माँ और बेटी एक ही कक्षा में थे स्कूल में, क्योंकि पढ़ाई वो छोड़ गए थे, तो इसलिए बेटी जी के साथ वो पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि वो तो समय गुजरा कि नहीं, यस और नो? वो तो समय गुजरा कि नहीं? तो ये समय हमारे के अंदर गुजर न जाए, ये हमें सीखना है, और वही समय प्रबंधन है। आर यू विथ मी? क्या समझ में आ रहा है? हमें ऐसा ना हो कि हमारी लाइफ एक संघर्षमय नहीं, एक अवसर रूप हो। संघर्ष नहीं, अवसर हो। हमें हमें चैलेंज नहीं, अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है, अवसर के रूप में लेना है, कि कोई भी चीज आ जाए कोई चिंता नहीं, मैं करूंगी, मैं करूंगा, और वही समय प्रबंधन है। आज मैं आपको बताऊं कि पूरे दिन में आज बिजी नहीं था, मैं प्रोडक्टिव था। मुझे पता था कि ये आज दिन में ये 5 कार्य मुझे करना है, और मैंने वो किया। समझ में आ रहा है? यस और नो? नहीं तो मुझे टेंशन होता, अरे बाप रे बाप, वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये भेजना है, टेंशन, वर्कलोड होता है कि नहीं? किसको वर्कलोड होता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चलिए, किसको टेंशन होता है, किसको स्ट्रेस होता है? अरे बाप रे बाप, बहुत मुझे काम करना है, कैसे करूंगी, कैसे करूंगा? कितने लोगों को वर्कलोड होता है? कितने लोगों को टेंशन होता है? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कितने लोगों को ऐसा होता है? ओके ओके, यस। तो उसके लिए ये समय प्रबंधन है, उसके लिए ही समय प्रबंधन है, और आज ये सीखना है। ठीक है, चलिए। ओके, ये दूसरा है, समय प्रबंधन करना यानी स्वयं का ही प्रबंधन करना। यानी टाइम मैनेजमेंट जो है, वो टाइम मैनेजमेंट शब्द नहीं है, सेल्फ मैनेजमेंट है, स्वयं का प्रबंधन। समझ में आ रहा है? टाइम मैनेजमेंट शब्द नहीं है, समय प्रबंधन शब्द नहीं है, स्वयं का प्रबंधन शब्द है। क्योंकि अपना खुद का वो सेट करना है, अपने खुद को वो सेट करना है। ठीक है ना? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि समय प्रबंधन क्यों जरूरी। चलिए, कौन बताएगा कि समय प्रबंधन जरूरी क्यों है दोस्तों? वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेशु जी बताइए। सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना वीडियो ऑन रखें, है ना? चलिए, हाँ, क्यों जरूरी है रेशु जी? सर, टाइम मैनेजमेंट जरूरी इसलिए क्योंकि जो काम हमें समय पे करना है वो समय पे हो जाएगा, और यदि हमने समय मैनेजमेंट नहीं किया, टाइम मैनेजमेंट नहीं किया, तो फिर जो इम्पोर्टेंट काम है वो छूट जाएगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि मोबाइल चलाना इम्पोर्टेंट नहीं है, उस टाइम पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई छोड़ के मोबाइल चला रहे, तो फिर जो इम्पोर्टेंट था वो हुआ नहीं, जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो होते रहता है। वेरी गुड। यानी जो महत्वपूर्ण था वो नहीं होता है, और जो आता रहता है ऐसे ही, और उसको हम प्राधान्य देते हैं। वेरी नाइस। चलिए, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये बात है, ध्यान से सुना, कि समय प्रबंधन करना यानी जीवन की हर घटना को अवसर में बदलना। क्या है सर, मैं बाहर हूं इसलिए वीडियो, ओके, नो प्रॉब्लम मानसी जी। समय प्रबंधन करना यानी जीवन की हर घटना को अवसर में बदलना। आग लगने पर कुआं खोदने नहीं जाना, बल्कि पहले से ही एहतियाती उपाय करना। यस और नो? जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो आग लगती है ना तो कुआं खोदने जाते हैं, है या ना? या वो पहाड़, वो जो ऐसा होता है ना, ऑब्स्टेकल एक खड़ा करने जाते हैं, जैसे वो आगे ना जाए। कब करना है? हो तब कि उससे पहले? हेलो? वो हो तब कि उससे पहले? उससे पहले। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल में हम सभी ने बहुत संघर्षमय समय पसार किया है ना? बहुत संघर्षमय। ठीक है ना? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो फिजिकली और मेंटली फिट थे, ज्यादातर मेंटली फिट थे, उनको बहुत कम संघर्ष लगा। यस और नो? मेंटली फिट थे, उनको बहुत कम संघर्ष लगा। यानी मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि वो पहले से प्रयत्न कर रहे थे कि ऐसी 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 उपाधि आ जाए, ऐसी ऑब्स्टेकल लाइफ में आ जाए तो हम उसमें उसका सामना कर रहे हैं। जो आपको मैं बताऊं कि ओलंपिक्स आपने देखा होगा, पैरा ओलंपिक्स देखा होगा आपने, एक एक घंटे की अहमियत है, आया ना? एक एक घंटे की अहमियत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी ओलंपिक्स में जाते हैं ना, जो भी एथलीट होते हैं, वो 24 घंटे का इतना प्लानिंग करते हैं, यू कैन नॉट बिलीव। ऑलमोस्ट वो 7 या 8 घंटे ही सोते हैं, 6 या 7 घंटे। और उसके अलावा जितने भी उनका जो घंटा है, जो समय है, उसमें प्लानिंग परफेक्ट है। नरेंद्र मोदी जी की मैं बात करूं, वो कितना घंटा सोते हैं मालूम है? 12 बजे या 11 बजे सोते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं। कैन यू बिलीव? हर दिन, हर रोज, कितने साल तक लगातार, बरसों या बरसों, 4 घंटे। कितने? 4 घंटे। आयशा जी, हमें वो 10 दिन के लिए हो तो क्या होगा? शिवांगी जी, 10 दिन के लिए 4 घंटे ही सोना है तो क्या होगा? शिखा जी, क्या होगा? क्या होगा रेशु जी? क्या होगा मीनल जी? क्या होगा सोनम जी? क्या होगा सारिका जी? कैसा रहेगा? नेहा जी, नितेश जी, मंजुला जी, कैसा रहेगा? आप बिलीव नहीं करोगे, अरे बाप रे बाप, वो ताव आ जाएगा, बुखार आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ तो कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने समय प्रबंधन किया। कैन यू बिलीव? उन्होंने वो जो नरेंद्र मोदी जी है ना, उनका टाइम टेबल है, उनका समय प्रबंधन, आप देखना गूगल में सर्च करना, वो उनका शेड्यूल फिक्स होता है कि रात को वही खाना है, सब्जी रोटी खाना है, सुबह में सब्जी रोटी और दाल और भात खाना है, राइस खाना है, बस। और कोई भी ऐसी बात नहीं है, बस इतना योग करना है, व्यायाम करना है, सुबह में 1-1.5 घंटा चलना है, ये करना है, बस। फिक्स फिक्स शेड्यूल होता है। समझ में आ रहा है? तो ही इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर है, तो ही वो हमारे लिए इंस्पिरेशन है। रतन टाटा, अजीम प्रेमजी, जितने भी, गांधी जी, आप देखिए, स्वामी विवेकानंद, 39 ईयर्स स्वामी विवेकानंद जी। लेकिन आप देखो, अभी भी हम 151, 152 उनकी बर्थ सेलिब्रेशन करते हैं, यस और नो? 12 जनवरी। तो ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। हम भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? छोटा सा अणुव्रत, छोटा सा अणुव्रत जो हमें हमारे समय प्रबंधन के लिए आगे बढ़ता है, ठीक है ना? और इसलिए हम कहते हैं कि समय प्रबंधन के साथ मनुष्य समस्या केंद्रित नहीं, लेकिन अवसर केंद्रित। क्या बनता है? अवसर केंद्रित। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक दिन पहले, यानी पिछले दिन, यस्टरडे, एक अपॉर्चुनिटी आई जिसमें हमारे जो गुजरात विधानसभा है ना, जिसमें वो एमएलए होते हैं, तो गुजरात विधानसभा के स्पीकर हमारे नडियाद आने वाले हैं एक फंक्शन में, और उनका एमओसी, मास्टर ऑफ सेरेमनी, मुझे करना है ना? और 14 दिसंबर को आने वाला है, उसका एमओसी, मास्टर ऑफ सेरेमनी, मुझे करना है। गुजरात विधानसभा के स्पीकर और जैसे कहते हैं अध्यक्ष महोदया, वो आने वाले हैं नडियाद, उनकी एमओसी करना है। तो कितना जबरदस्त अवसर है ना? लेकिन मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि अरे बाप रे, मैं कैसे कर पाऊंगा, क्या करूंगा? 1 सेकंड के लिए लगा। कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, कितना घंटा मुझे देना पड़ेगा, कितना वो मुझे डेडिकेशन देना पड़ेगा, मेरे लिए तो समय नहीं है। तब मैंने देखा, तब मैंने सोचा कि जब नरेंद्र मोदी जी के लिए ऊपर टाइम है, तो मैं, मेरे जीवन में क्यों मैं नहीं कर सकता? और 1 सेकंड के बाद शिखा जी, मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने कहा कि यस, मैं करूंगा। शिवांगी जी, आयशा जी, नितेश जी, समझ में आ रहा है? मीनल जी, समझ में आ रहा है? शारिका जी, समझ में आ रहा है? यस और नो? जैसे मैं आपको मानसी जी बताऊं कि ये सामने वाले ने मुझे मेरे माइंड में देख के वो अपॉर्चुनिटी देखी होगी ना, है ना? मुझे ऐसा फोन करके बताया तो मेरे अंदर कुछ होगा, तो हुआ होगा, लेकिन मैंने ना कहा होता तो चला जाता।
ये अवसर मेरे दिमाग में से, मेरे जीवन में से चला जाता, लेकिन मैंने कहा कि यस मैं करूंगा। तो ये मेरे लिए क्या है? समय प्रबंधन है ना। 2-3 घंटा मुझे उसके लिए निकालना है, तो मैं किसी भी तरह मैं निकालूंगा, और वो है प्रोडक्टिव, और वो है प्रोडक्टिव कि मेरी एक पहचान होगी, मेरा एक अलग अस्तित्व होगा, मैं उनके सामने मेरी एक इमेज बहुत अच्छी बनेगी। हमारे नडियाद के जो नगर पालिका है, उनके प्रमुख और सभी म्युनिसिपल काउंसिलर आएंगे, तो उसके साथ मेरी जान पहचान होगी। यस और नो? होगा कि नहीं? तो ये मैंने बात सीखी, समझी कि ये मेरा अवसर है, चैलेंज नहीं, समस्या नहीं, है ना? समझ में आ रहा है? ग्रेट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो समय प्रबंधन क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें अपने अंदर समय को पसार होते हुए अच्छे से उसको करना है। ओके, तो तरीका क्या है? समय प्रबंधन का तरीका क्या है? आप क्या जानना चाहोगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। कितने लोग समय प्रबंधन का तरीका जानना चाहते हैं? चैट बॉक्स में यस लिख के मुझे बताए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यस एवरीवन, कितने लोग जानना चाहते हैं? ओके ओके, वेरी गुड। और कितने लोग जानना चाहते हैं? यस नेहा जी, ओके, शिवांगी जी, रेशु जी। चलिए, तो वही हम बताते हैं क्या है। ओके, तो उसके लिए है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। क्या है? लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नोटबुक में लिखना है, ये पीडीएफ तो मैं शेयर करूंगा ही, आप लिख सकते हैं, माइंड में सेट कर सकते हैं। उसको कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होता है? दशक में किसी ने भी वो देखा है कि, जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने 10 साल पहले जो डिसीजन लिया था, उसी के कारण आप यहाँ पर हो। यस और नो? आयशा जी, आप सोचिए, 10 साल पहले जो आपने डिसीजन लिया था, उसके मुताबिक आप यहाँ पर हो, हाँ या ना? शिवांगी जी सही बात है, शिखा जी सही बात है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। नितेश जी सही बात है, मंजुला जी सही बात है। 10 साल पहले जो आपने डिसीजन लिया था शिवांगी जी, ऐसा नहीं है कि आपने वो शुरू करने से पहले डिसीजन लिया था। सीखो सिखाओ, सॉरी, ये आपने 10 साल पहले डिसीजन लिया था, इसीलिए आप यहाँ पर हो, डायरेक्टली इनडायरेक्ट। तो दशक का प्लानिंग अभी से आपको करना है, यानी आज जो डिसीजन लोगे ना, वो लॉन्ग में 10 साल में आपको बेनिफिट करेगा। आर यू ऑल विथ मी? क्या समझ में आ रहा है? मान लीजिए कि मैं 34 इयर्स का हूँ, ध्यान से सुनना। 10 साल के बाद यानी 44 इयर्स का होऊंगा, तब मैं कहाँ पे होऊंगा? क्या, कौन से हाइट पे होऊंगा? मीन्स कब कहाँ तक मैं पहुंचूंगा? मेरा डेवलपमेंट 10 साल के बाद कैसा होगा? क्या आपने सोचा है कि आयशा जी 10 साल के बाद कहाँ पे होंगे? कैसे कर रहे होंगे कार्य? क्या कर रहे होंगे? क्या थिंकिंग होगी आपकी? किस तरीके से डेवलपमेंट होगा? कैन यू बिलीव? क्या आपने सोचा है? किसने सोचा है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए कि किसने यह इस तरीके से सोचा है। नेहा जी ने सोचा है, वेरी गुड। क्या आपको लगता है कि ये सोचना जरूरी है ना? शिवांगी जी सही बात है, आयशा जी सही बात है, शिखा जी सही बात है। नहीं तो क्या होता है पता है? जो जिंदगी आपको देती है वो लेते रहेंगे। जो जिंदगी आपको देती है वह देते रहेंगे, लेते रहेंगे। जब भी मैं पढ़ती हूँ तब सोचता था मैं पढ़ाऊंगी। वेरी गुड मानसी जी, बहुत बढ़िया। जब मैं पढ़ती थी तब मुझे निश्चय था कि मैं पढ़ाऊंगी। वेरी गुड मानसी जी, के लिए एक बार जोरदार ताली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो मैं आपको बताऊं, जब मैं 24 साल का होऊंगा, तब मेरे माइंड में पड़ा होगा कि मैं इस ट्रेनिंग फील्ड में आगे जाऊंगा। और मैं बताना वाला हूँ आपको, मैं तब पहला सर्टिफाइड ट्रेनर बना था मेरे एनजीओ में। 24 इयर्स का था तब। समझ में आ रहा है? तब वो मैंने डिसीजन लिया था कि मैं ट्रेनिंग फील्ड में आगे जाऊंगा, प्रशिक्षक के रूप में आगे जाऊंगा, और आज यहाँ पर हूँ 10 साल के बाद, एक सर्टिफाइड राष्ट्रीय प्रशिक्षक। तब मैं स्टार्टिंग कर रहा था, फर्स्ट स्टेप था मेरा।
अब देखिए 10 साल के बाद, यस और नो, है ना? तो एक फर्स्ट स्टेप आपको रखना पड़ेगा 10 साल के लिए। ओके, दूसरा है मध्यम अवधि योजना। मध्यम अवधि योजना यानी वर्षों में। थैंक यू रेशु जी, थैंक यू एवरीवन। यस, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 साल की बात है लॉन्ग टर्म की, ये 2-5 साल की बात है मध्यम अवधि कि शिवांगी जी 5 साल के बाद कहाँ पर होंगे, क्या कर रहे होंगे, कौन सी उपलब्धि उनके जीवन में होंगी, कौन से अचीवमेंट उन्होंने प्राप्त किए होंगे। जो राष्ट्रीय टीचर होते हैं ना, राष्ट्रीय पुरस्कृत टीचर, वो 10 साल पहले सोचते होंगे। ऐसा नहीं है कि 2 साल में ही वो सोचा और कर लिया। नींव रखी होगी 10 साल पहले, 5 साल पहले। आर यू ऑल विथ मी? यस और नो? समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? जैसे हमारे रिस्पेक्टेड विजय जैन सर, रिस्पेक्टेड जवाहरलाल सर, वो 10 साल पहले या 5 साल पहले या 15 साल, 20-25 साल पहले ये नींव रखी थी जैन शिक्षा समृद्धि की, कि हम ये इस तरीके से हमारा विजन होगा, मिशन होगा और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। और आज देखिए कि 1-1.5 साल में हमारे साथ 500 से भी ज्यादा टीचर जुड़े हैं और उसमें 75 विलेज और सिटीज के जुड़े हैं। कैन यू बिलीव? और 300 वेबिनार अभी कंप्लीट होंगे ये महीने में। 300! मैंने ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में नहीं देखी है जो लगातार 1.5 साल तक ट्रेनिंग इस तरीके से देती। तो जैन शिक्षा समृद्धि के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और जो हमारे विजनरी पर्सन है, रिस्पेक्टेड विजय जैन सर और जवाहर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। वेरी नाइस। तो देखिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है, मध्यम अवधि का प्लानिंग क्या होता है, उससे हमें सीखना है। यस और नो? आर यू ऑल विथ मी? 2 हाथ ऐसा करके मुझे बताइए, क्या आप सभी मेरे साथ हो? यस, थैंक यू मिनल जी, थैंक यू। और दूसरा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, सॉरी, थर्ड पॉइंट है हमारा। ओके, मेरी पीपीटी यहाँ पर शेयर नहीं हो रही है, देखिए। हाँ, हो रही है सर। ओके ओके, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, या शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मैंने कहा शॉर्ट टर्म प्लानिंग दिख रहा है ना संकित जी? सॉरी, हाँ एक सर, मिनट। मध्यम अवधि की योजना दिख रही है। ओके, मध्यम अवधि की योजना दिख रही है। ओके, तो मध्यम अवधि की योजना जो है, मैंने कहा कि 2 साल या 1 साल का प्लानिंग है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जिसमें 5-6 महीने का प्लानिंग है। तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें नीचे से शुरुआत करनी पड़ेगी। मीन्स 5-6 महीने का प्लानिंग। चलिए, कौन बताएगा 5-6 महीने का आपके प्लानिंग क्या है? ये फरवरी, मार्च, अप्रैल तक क्या है, क्या प्लानिंग, क्या करना चाहते हैं? कोई एक बात, चलिए सभी, कौन बताएगा? यस, कौन बताएगा? कोई एक प्लानिंग, 6 महीने का एक बहुत जबरदस्त प्लानिंग। उसके बाद मैं बताऊंगा। यस, शिखा जी बताइए। यस शिखा जी। सर हमारे यहाँ पे एमपी टेट की एग्जाम होने वाले हैं मार्च में। ओके सर उसी की तैयारी करूंगी। ओके, वेरी गुड। चलिए ग्रेट, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां शिखा जी के लिए। एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। वेरी नाइस। थैंक यू और सर। बताइए मैं शिवांगी। संविदा वर्ग 3 की तैयारी करूंगी। संगीत की संविदा वर्ग 3 की। संविदा 3 वर्ग की। ओके ग्रेट, तो उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी नाइस शिवांगी जी। और कौन बताना चाहेगा? यस, और कौन बताना चाहेगा? सर हाँ एग्जाम है मनसी जी। उसी की तैयारी। हाँ हाजी, क्या रेशु जी? मार्च में संविदा का एग्जाम है वर्ग 3 का, उसी की तैयारी चल रही है। ओके, कितने घंटे आप रीड करते हो? सर अभी तो एमएससी के एग्जाम भी हैं तो ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही उसमें, लेकिन हाँ कोशिश है कि इस साल क्वालिफाइड करना है। शायद कि करना है। कोशिश पूरी है कि इस साल क्वालिफाइड करना ही है।
वेरी गुड। कोशिश नहीं, हमारे लाइफ में कोशिश नहीं होनी चाहिए, करना ही है रेशु जी, ठीक है ना। चलिए रेशु जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। रेशु जी थैंक यू फॉर शेयरिंग। और कौन शेयर करना चाहेगा? और कौन शेयर करना चाहेगा? यस नितेश जी आप बताइए, आपने किस तरीके से प्लानिंग की थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए और कैसे आप सफल हुए? जी सर। एक मिनट है आपके पास। जी जी सर। सर मेरा एग्जाम सर 2018 में हुआ था, ग्रेड 1 का। और रिजल्ट 2019 में आया था और पोस्टिंग 2021 में अभी हुई है, मैंने इसी सत्र में। ओके। और इसकी प्लानिंग सर मैंने मेरी 2000 और पहले ही हो गई थी, बट एग्जाम उन्होंने रिलीज नहीं किया था, काफी लेट एग्जाम रिलीज किया, मतलब काफी टाइम बाद। तो उन्होंने फिर तैयारी तो पहले से ही चली रही थी, इसके साथ में केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशन और इसके साथ में DSSB दिल्ली का एग्जाम, ये सारे एग्जाम की प्रिपरेशन मेरी चली रही थी साथ में। तो कोई भी जैसे कोई भी किसी पे एक ही एग्जाम पे फोकस करते हैं तो वो एग्जाम जल्दी निकलता है, बजाय 4 एग्जाम पर फोकस करने की बजाय किसी एक ही एग्जाम पर हम फोकस करते हैं। और समय प्रबंधन बहुत जरूरी है उसके लिए। समय प्रबंधन नहीं है, जैसे कि मान लीजिए 5 सब्जेक्ट का एग्जाम है तो 5 सब्जेक्ट के लिए समय प्रबंधन करना जरूरी है, 5 को समय देना है हमें, किसी एक को नहीं। जी सर। वेरी नाइस, परफेक्ट। यानी मल्टीटास्किंग नहीं बनना है। नितिन जी ने जो कहा कि मल्टीटास्किंग नहीं करना है, ओनली वन फोकस। कहते हैं ना कि वन वर्क एट ए वन टाइम, यानी एक ही कार्य करना है लेकिन फोकस के साथ करना है, तो ही हम सफल होंगे। ध्यान से सुनना, जो ये मैं आपको कह रहा हूं नितेश जी भी वही कह रहे हैं कि वन वर्क एट ए टाइम, एक ही कार्य करना है और अच्छे से करना है, ठीक है ना। यस नितेश जी थैंक यू सो मच। नितेश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक ट्राई करना। चलिए एक इंटरेस्टिंग, मैं आपको फन के ले जा रहा हूं कि जैसे आप जैसे एक हाथ से आप है ना खाना खाओ, एक हाथ से खाना खाओ और एक हाथ से छोटा बच्चा है उनको उनके साथ खेलने का एक ट्राई करो। होगा? होगा? एक हाथ में आप खाना खाओ और एक हाथ से वो बच्चे को खिलाने मीन्स खिलौने जो है उनको खिलाओ। ऐसा होगा? नहीं होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जब टीवी देख के खाना खाते हैं ना, ये भी गलत बात है। यस और नो? कितने लोग हैं वो टीवी देख के खाना खाते हैं? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। आयशा जी ओके। और कितने लोग हैं वो टीवी देख के खाना खाते हैं, मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं? बच्चे भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। कितने लोग हैं? या आपके घर में कोई है? मेरी पहले हैबिट थी नितेश जी, मैं 5 साल पहले की 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरी हैबिट थी टीवी देख के। ये बहुत गलत चीज है। यू हैव टू इम्प्रूव इट। हमारे बच्चे घर पे हो या कोई भी हो, उनको नहीं करवाना है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस संडे को देख कर खाती हूँ। शिवांगी जी ये भी हमें इम्प्रूव करना है। यस और नो? क्योंकि अन्न जो है ना, अन्न हमारे लिए एक भगवान होता है। यस और नो? और अन्न की रिस्पेक्ट करना और उनको देख के उनको रिस्पेक्ट करते हुए करना, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? तो ये संडे भी हमें थोड़ा करना पड़ेगा। कर सकते हैं शिवांगी जी? आया ना? चलिए वेरी गुड। यस सर। वेरी नाइस। चलिए तो समय प्रबंधक कैसे बने, तो आज मैं यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ टिप्स। यहाँ पर पीपीटी का टेक्निकल इशू है मेरा, इसलिए पीपीटी आपको मैं शेयर करूंगा, लेकिन आप मुझे सुनिएगा, अच्छे से हम करेंगे। ठीक है? या समय प्रबंधक कैसे बने, तो उसके लिए हमारी भूमिका स्पष्ट करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी भूमिका ये है कि एज ए टीचर है तो हमें 12 से 5 या 10 से 5 या 10 से 4 हमें जो हमारी भूमिका है वो स्पष्ट करनी है कि हमारा रोल क्या है,
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यस और नो? सोनम जी समझ में आ रहा है? तो जो हमारी भूमिका है, जैसे एक बहन की भूमिका है, एज ए भाई की भूमिका है, या टीचर की भूमिका है, या आप बच्चे की भूमिका है, तो उसमें हमारी भूमिका स्पष्ट करनी है कि उसमें कितना समय चाहिए, बस उसमें हमें कितना समय चाहिए वो हमें डिसाइड करना है। समझ में आ रहा है, यस और नो? क्लियर है? तो हमारी भूमिका, हमारा रोल अदा करना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि नितेश जी जो है मैरिड है, तो उनकी भूमिका हस्बैंड की भी है। तो उसमें ऐसा ना हो कि हस्बैंड की भूमिका में ही पूरा दिन निकल जाए। ऐसा ना हो कि वो अपने ऑफिस में ही पूरा दिन निकल जाए, यस और नो? या अपने वो जॉब में ही पूरा समय निकल जाए। उसमें उनकी भूमिका जब भी हो, जब घर पे आते हैं तो भूमिका हस्बैंड की है, बच्चे हैं तो पेरेंट्स की भूमिका है, जब भाई है तो बहन की भूमिका है। वो स्पष्ट करना है कौन सी भूमिका है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं ट्रेनर हूँ, यहाँ पर ट्रेनर हूँ, लेकिन मेरे वाइफ के सामने तो मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ। और सामने जब मैं था, नितेश जी क्या होता है पता है, प्रॉब्लम ये होता है कि मेरी वाइफ भी ट्रेनर है और मैं भी ट्रेनर हूँ, तो सामने सामने वो ट्रेनर भटकते हैं ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हस्बैंड वाइफ होना चाहिए, फ्रेंड होना चाहिए, दोस्त होना चाहिए, और इसलिए भूमिका स्पष्ट होनी चाहिए, और वही समय प्रबंधक है। आर यू विथ मी? क्लियर, समझ में आ रहा है? आया ना? वेरी गुड, एक्सेलेंट। चलिए, दूसरा पॉइंट है लक्ष्य स्पष्ट करते हुए। हमें लक्ष्य स्पष्ट करना है कि हमें ये हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होगा, क्या बनना है, क्या सीखा है, क्या सीखना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे समकित जी को मान लीजिए कि बीएड से एमएड करना है, तो कितने साल रहेगा? तो 2 साल रहेगा। तो 2 साल में समकित जी क्या करेंगे? उसमें कौन से स्पेशल सब्जेक्ट लेंगे, उसमें क्या-क्या कौन सी कोचिंग करेंगे, कि कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे एडमिशन लेंगे, कितना परसेंटेज चाहिए, क्या चाहिए, 2 साल के बाद मुझे कहाँ पे वो आगे बढ़ना है, कौन से स्कूल में या कौन से कॉलेज में मुझे ये करना है। तो उसके लिए लक्ष्य स्पष्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? थम्स अप करके मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए, समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। तो स्पष्ट करना है अपनी लक्ष्य। तीसरा पॉइंट है शेड्यूल। शेड्यूल करते हुए, जैसे मैं आपको बताऊं कि आप सुबह में उठते हो और जब शाम को रात को आप बेड पे जाते हो, उसके बाद का आपका शेड्यूल है सही आपके हाथों में? कितने लोगों का शेड्यूल है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। अब कितने लोगों का नहीं है? नो लिख के मुझे बताइए। कितने लोगों का है यस, कितने लोगों का नहीं है नो लिख के मुझे बताइए। एवरीवन यस। कितने लोगों का शेड्यूल है कि ये काम करना है, ये समय पे करना है? कितने लोग हैं? शिवांगी जी ओके, शिखा जी नो, नैन्सी जी नो, ओके, मानसी जी नो, नितेश जी यस, मानसी जी यस, नेहा जी यस, वेरी नाइस, ओके। तो क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि जिनका भी यस है वो शेड्यूल आज आप व्हाट्सएप में शेयर करेंगे हमारे ग्रुप में, यस और नो? कि मैं इस टाइम पे सुबह में योग करती हूँ, या सुबह में मैं ये काम करती हूँ और ये हमारा शेड्यूल है, और जिनका नहीं है वो बनाएंगे, जिनका शेड्यूल नहीं है वो बनाएंगे। प्रॉमिस करते हैं मुझे? जिनका नो लिखा है वो क्या आज प्रॉमिस करेंगे कि यस मैं शेड्यूल बना के यहाँ पर शेयर करूंगी या करूंगा? कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? मंजुला जी करेंगे आप? शिवांगी जी करेंगे? रेशु जी करेंगे? क्योंकि ये आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे समय प्रबंधक बनना है तो हमें अलर्ट रहना है। अपना वीडियो ऑफ या ऑन करना है, और ये भी समय प्रबंधन है। सर मेरी तबीयत ठीक नहीं इसलिए, ओके नो प्रॉब्लम सोनम जी, ठीक है। तो अपना वीडियो ऑन रखना है। ऑन रखने से क्या होगा? फोकस रहेगा। ऑन रखने से क्या होगा? आपका ध्यान भटक नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो शेड्यूल करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हर दिन अनुकूल करते हुए। अनुकूल करते हुए यानी एडजस्ट करना है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे पास 2 घंटे हैं, तो उसको कैसे एडजस्ट करें? 2 कार्य है,
उसको कैसे एडजस्ट करें। हमारे पास 1.5 घंटे है, तो उसमें मैं कैसे एडजस्ट करूं और आपको बेस्ट परफॉर्म करूं, आया ना। तो मैं अनुकूल रहता हूं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी टेक्निकल इश्यू से पीपीटी नहीं चल रही है, लेकिन मैं कैसे एडजस्ट हो रहा हूं, आपको पता भी नहीं चल रहा है, और यहाँ पर मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, आया ना। ये तो टेंशन हो जाता है शिखा जी, अरे बाप रे पीपीटी नहीं चल रहा, अरे मैं क्या करूं, कैसे करूंगा, कैसे करूंगी, ऐसा ना। सिंपल, अनुकूल। नहीं हो रहा है कोई बात, लाइट नहीं है कोई बात, मेरा उत्साह ऐसा ही होना चाहिए, उसके साथ क्या अनुकूल हूं। आपको मैं बताऊं कि आपको हिमाचल प्रदेश में 10 दिन के लिए ट्रैकिंग के लिए रखा जाए और आपको सेट करना है और सभी अननोन है आपके लिए, क्या आप कर पाओगे, कितने लोग कर पाएंगे। अपने को अनुकूल 10 दिन में हिमाचल आपको ट्रैकिंग करने मंजुला जी जाना है, तो कितने लोग आप अनुकूल हो जाओगे। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि 10 दिन आपको बाहर जाना है, अननोन लोगों के साथ आपको बैठना है, उठना है, और ट्रेनिंग है एग्जाम पर। चलिए, तो कितने लोग जाएंगे, कितने लोग जाएंगे। आउट ऑफ स्टेट जाना है, वेरी गुड मानसी जी, मैं वेरी नाइस, ओके। और कितने लोग जाएंगे, 10 दिन के लिए जाना है, परमिशन भी आपको मिल गई घर पे, लेकिन आपको जाना है, अननोन है सभी, और आपको वहां पे सेट होना है। मानसी जी ओके, रेशु जी ओके, और कितने लोग हैं, ओके, सोनम जी वेरी गुड, ओके। तो वही अनुकूल है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी पर एडजस्ट करूंगी, वेरी गुड, ओके ओके। तो एडजस्ट एवरीवेयर, कुछ भी हो अपने आप को सेट करना है, तो हर दिन अनुकूल करते हुए आगे बढ़ना है। आज आपको है ना, मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा, स्टोरी आपको पढ़नी है, ठीक है ना। जेरी की स्टोरी है, जेरी की स्टोरी है, मैं आपको आज शेयर करूंगा, ठीक है। ये सेशन के बाद में बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आप उसको पढ़ना है, ठीक है। यस, ओके। संकित जी, आप ऐसा करना, टेक्निकल इश्यू से मेरा शेयर नहीं हो रहा है पीपीटी, आप वो लास्ट में ये कर देना, मंगलाचरण, संकित जी, ठीक है संकित जी। जी सर। ओके, तो समय प्रबंधन के लिए मैंने वीकली प्लानर आपको मैंने अभी शेयर करूंगा, वीकली प्लानर कि मंडे क्या करना है, ट्यूसडे क्या होगा, वेडनेसडे क्या होगा, थर्सडे क्या होगा, फ्राइडे और हमारा संडे। एक एग्जांपल आपको शेयर करता हूं, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं किसी की आवाज आ रही है, डियर फ्रेंड्स, किसी की आवाज आ रही है, सबकी जी उनको म्यूट कर लीजिए। हाँ, एक एग्जांपल शेयर करता हूं, मुझे 21 और 22, ध्यान से सुनना, मुझे 21 और 22 जामनगर जाना है, यानी आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ सिटी जाना है, और ऑलमोस्ट 7 घंटे लगते हैं। नडियाद से कहा जाना है, जामनगर जाना है, जो रिलायंस रिफाइनरी है ना, उसके वहां पे, तो 7 घंटे लगते हैं, ध्यान से सुनना। और वहां पे मेरा 2 दिन का एक प्रोग्राम है कंपनी में, 2 दिन का, मंगलवार और बुधवार, ठीक है ना, ओके। और उसमें आप ध्यान से सुनना, 21-22 है, 21-22 दिसंबर है, बहुत दिन है अभी। अब 22 दिन जो है, 22 दिसंबर है, बुधवार है, यानी बुधवार मेरा निष्ठा का एक प्रोग्राम होता है, शिक्षक से प्रशिक्षक। आप सभी जब आप शिक्षक से प्रशिक्षक बनोगे ना, और जो सफल होंगे जितने भी, वो निष्ठा में आएंगे, प्रभावी प्रशिक्षक बनने के लिए, ट्रेनर बनने के लिए, कैन यू बिलीव इट, ट्रेनर बनने के लिए। तो उनका बुधवार हमारा एक ट्रेनिंग होता है, बहुत प्रीमियम ट्रेनिंग होता है, बहुत बेस्ट जबरदस्त ट्रेनिंग होता है, बहुत अलग तरीके से। तो वो बुधवार ट्रेनिंग होता है 7:30 से 9, 22 तारीख को। तो आप देखिए, मेरा सुबह में 8 से 6 ट्रेनिंग है, सुबह 8 से 6 ट्रेनिंग है, और मैं वहां पे 7:30 से 9 ट्रेनिंग करूंगा, ऑनलाइन, ऑफलाइन वो ट्रेनिंग है, 7:30 से 9 मैं ट्रेनिंग ऑनलाइन करूंगा निष्ठा की। उसके बाद मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद 11:45 बजे मेरी ट्रेन है नडियाद आने में, और सुबह में मैं 7 बजे पहुंचूंगा। समझ में आ रहा है। तो ये मेरा वीकली प्लानर हुआ, वीकली नहीं, 10 दिन पहले का प्लानिंग, 15 दिन पहले का प्लानिंग, और उसी तरीके से मैंने मेरी ट्रेन की बुकिंग भी कर ली, है ना। समझ में आ रहा है। मैंने ऐसा नहीं किया जेएसएस को कि शेड्यूल आप चेंज करें अपना, सॉरी, मुझे करना पड़ेगा, मुझे इस तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है।
यस और नो? तो ये है एडवांस प्लानिंग, ये है एडवांस प्लान। अब मुझे बताइए कि एनर्जी कितनी मेरी चाहिए 22 दिसंबर, मेरी एनर्जी कितनी चाहिए? 8 से 6 दौड़ना है, कूदना है, वो ओबीटी है, एक ट्रैकिंग एडवेंचर है, और उसके बाद 7:30 से 9 मुझे एक ट्रेनिंग करना है निष्ठा की, उसके बाद मेरी जर्नी भी करनी है वापस आनी। तो ये है शेड्यूल वीकली। तो क्या आपका है? क्या आपको करना पड़ेगा? आया ना? और वही आपको आगे ले जाएगा, और वही आपको समय प्रबंधक के रूप में आपको आगे ले जाएगा, और अच्छे से आपका जीवन व्यतीत होगा। ठीक है ना? तो वो वीकली प्लानर भी आपको बताऊंगा, और उसमें ये भी बताऊंगा कि जैसे मैं आपको बताऊं मंडे होता है ना, मंडे, तो संडे में ऐसा कुछ रखता हूं कि मंडे मोटिवेशन मिल जाए। कैन यू बिलीव? मैं संडे ऐसा रखता हूं, अरे फैमिली के साथ संडे 2 घंटे में बाहर जाऊंगा यहाँ पर इस जगह पे, और बहुत फन करेंगे और बहुत मजा करेंगे। तो मंडे से मैं वो उसकी प्लानिंग करता हूँ, संडे की 3 घंटे की, और मेरा मंडे टू सैटरडे बहुत जबरदस्त जाता है। समझ में आ रहा है? तो संडे ऐसा रखता हूं कि मंडे से मुझे मोटिवेशन मिले, संडे ऐसा रखता हूं कि मंडे से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, यस उस दिन तो हम ये करने वाले हैं। और उसको देखते हुए, उसको विजुअलाइज करते हुए मेरा पूरा हफ्ता जो है, सप्ताह जो है वो अच्छा रहता है। कैसा हो सकता है? क्या कैसा लगा ये? कैसे लिए सर ऐसा तो मैं भी करती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये मंजुला जी हमें करना है, और विजुअलाइज करके रखना है कि अरे सबको बता देना है फैमिली में कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। तो सभी का 6 दिन बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत अच्छे से जाएगा। जी सर, जी सर। चलिए, वेरी गुड। तो गोल हमें रखना पड़ेगा, क्या करना है वो रखना पड़ेगा, और नोट्स बनानी है ना? तो ये है वीकली प्लानर। नेक्स्ट, 21वीं सदी में समय बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उपाय क्या है? 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी नितेश भाई। मैं आपको बताऊं, ये आपका मैं बताना चाहता हूं कि 8 सेकंड में हमारा फोकस चेंज होता है। कैन यू बिलीव? 8 सेकंड, 8 सेकंड कैसे, मैं आपको बताऊं। कितने सारे यहाँ पे लोग होंगे, एक ट्रिगर आया मोबाइल में, टंग बचा, और आपने देखा कि किसका मैसेज है, क्या कौन सा फेसबुक का ये बिना आया ना? कितने लोग हैं कि उनका ध्यान गया? 8 सेकंड के अंदर आपका ध्यान भटकता है। तो उसी में हमारा समय कैसे बचाइए? तो ये मैं आपको फंडा दे रहा हूँ, कठिन और महत्वपूर्ण कार्य पहले करें। ये एक फंडा मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जो भी कठिन लग रहा है, मंजुला जी, नितेश जी, शिवांगी जी, मीनल जी, मानसी जी, रेशु जी, सारिका जी, वो पहले करें। कठिन लगे पहले करो, महत्वपूर्ण लगे पहले करो। हम क्या करते पता है? जैसे हम स्कूल में थे ना, तो नितेश जी मैथ्स जो है ना वो डिफिकल्ट लगता था, तो बाद में करते थे, और मैथ्स में ही कम मार्क्स आते है ना? यस और नो? याद करिए। इंग्लिश जो है वो बहुत कठिन लगता था, बाद में करते थे, और इंग्लिश में ही डब्बा गुल। तो कठिन कार्य पहले करना है, जो हमें कठिन लगे वो ही पहले करना है। हम मॉर्निंग में 5 बजे नहीं उठते, पहले करो। हम 6 बजे नहीं उठ पाते, पहले करो। कठिन कार्य पहले करना है, ठीक है? ये हमारा चाबी। दूसरा, सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनका विवेकपूर्ण उपकरण, ये जैसे हम कहते हैं ना, जैसे मैं आपको बताऊं ना, ईयरफोन है ना, ईयरफोन है ना, कितने लोग ऐसे हैं कि रात को सोने के वक्त भी ईयरफोन लेके सो जाते हैं। कैन यू बिलीव? क्योंकि पूरे दिन वो साथ में लेके घूमते। नितेश जी है ना, ट्रैवलिंग करते हैं, सेल्स पर्सन है, ऐसे ही घूम के फिरते हैं ना, तो रात को ऐसे ही सो जाते हैं, पता नहीं चलता कि सोने के वक्त भी वो निकालना है। मोबाइल के इतने आदी हो जाते हैं कि हमारे जो पिलो है ना, उसके नीचे भी मोबाइल रखते हैं। अरे भाई उसको तो छोड़ो अभी, तो विवेकपूर्ण उसका उपयोग करना है। मैं क्या करता हूँ पता है? मैं मोबाइल को 10 फुट दूर रखता हूँ, मेरे सोने के वो बेड है उसके 10 फुट दूर रखता हूँ, और सुबह में मैं अलार्म रखता हूँ 5 बजे का, शिवांगी जी उठना पड़ेगा।
5 बजे का अलार्म रखता हूँ तो उठना ही मैं भी पड़ेगा। दूर ही तो रखती हूँ सर मोबाइल। एग्जैक्टली दूर एग्जैक्टली। रखती हूँ। तो हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना है। तीसरा पॉइंट, काम के घंटे कम करें। जैसे मैं आपको बताऊं कि आपको पता चलेगा जब शेड्यूल बनाओगे कि ये, मुझे पता है कि जब मैं उठता हूँ और मैं तैयार होके ब्रेकफास्ट करके, मुझे कोई भी कहे ना कि कितने घंटे में आप तैयार हो जाते हो, 30 मिनट्स। कितने घंटे में? 30 मिनट्स, सॉरी 30 मिनट्स, राइट, 30 मिनट्स में मैं कंप्लीट हूँ। अभी मुझे नितेश जी ऐसा कहे कि आपको 30 मिनट्स नहीं 15 मिनट में तैयार होना है, तो मैं हो जाऊंगा। मुझे पता है कि किसके कहाँ पे मुझे वो कट करना है। आर यू विथ मी? क्या समझ में आ रहा है? मुझे ऐसा कहे कि आपको 5 मिनट में तैयार होना है, अनुकूल 5 मिनट में तैयार होना, तो ये हमें कहाँ पे कम करना है, कहाँ पे वो ज्यादा करना है, वो पता होगा कब, जब शेड्यूल बनाएंगे तब। ठीक है। फोर्थ है, एक ही काम एक ही बारी में करें। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे नीतेश जी ने बताया, एक ही बारी में एक ही काम करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करना है, और वो होता ही नहीं। लोगों के साथ रचनात्मक समय बिताएं। जैसे हमारे साथ कमल डाबा वाला सर है, तो जब भी मैं उनके साथ मिलता हूँ तो रचनात्मक कार्य करता हूँ, रचनात्मक हम डिस्कशन करते हैं। जैसे मैंने एक बार रखा था आपको कि हर महीने में संडे, एक संडे में जाता हूँ स्वचिंतन के लिए, रखा था आपको मैंने समर्पण 2 में। तो लोगों के साथ मैं रचनात्मक समय बिताता हूँ। हर महीने में 8 घंटे रचनात्मक लोगों के साथ बिताता हूँ, क्योंकि मेरा पूरा महीना एनर्जी वाला होता है। यस और नो? ऊर्जावान होता है। समझ में आ रहा है ना? जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ, जो मैं नहीं करता हूँ वो नहीं बोलता, है ना? या करने की जरूर से कोशिश करता हूँ। तो लोगों के साथ रचनात्मक होना जरूरी है। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए चुनौती का स्वीकार करें। मैं नहीं कर सकती ऐसा नहीं, मैं कर सकती, मैं कर सकता हूँ। चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यस आई कैन, वो स्वीकारना पड़ेगा। शिवांगी जी क्यों नहीं आएगा? सारिका जी क्यों नहीं आएगा? रेशु जी हमें क्यों नहीं आएगा? आएगा। पहले करिए तो सही। पहले से ही हम ना कह देते, अरे नहीं हो, अरे भाई ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट द चैलेंज। ठीक है ना? नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें जैसे सीखो सिखाओ श्रृंखला में, जैसे हम कहते हैं कि आपको ये करना है, नए आइडियाज लाने हैं, इसका डिस्कशन करना है, आपको प्रतिक्रिया देनी है, तो उसको स्वीकार करते हुए पहले करना है। पहले हम क्यों पहले ना हो रेशु जी, हम क्यों पहले मंजुला जी ना हो, हम क्यों पहले मीनल जी ना हो, तो हमें ये करना पड़ेगा। और 21वीं सदी में वही है जो सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, जो सर्वाइव कर पाएगा वो फिटेस्ट है। यस और नो? सर्वाइव करना है, फिटेस्ट रहना है। और नियत कार्य मैं आपको शेयर करूंगा, बहुत अच्छी मूवी है, वो आपको मैं शेयर करूंगा, और उसके साथ जो नियत कार्य करना है वो भी हम आपको शेयर करूंगा। ठीक है? तो यहाँ पर मेरा कार्य पूर्ण होता है, लेकिन आप सबको मैं आज बताना चाहूंगा कि ये 3 बातें आज आपने क्या सीखी, 3 बातें, या क्या लेके जाओगे एक्शन, वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर। ठीक है? 3 बातें समय प्रबंधन में, समय प्रबंधक बनते हुए 3 बातें क्या आज आपने सीखी। 21 सदी में आपने जो तरीके सीखे हैं, आपने जो टाइप सीखे हैं कि कितने समय प्रबंधन होते हैं, लॉन्ग टर्म, मध्यम वर्गीय, शॉर्ट टर्म, तो क्या सीखा है, शेड्यूल वीकली बनाना है तो क्या सीखा, तो वो 3 चीजें आपको शेयर करनी। क्लियर है? ओके, चलिए कोई प्रश्न अब तक का? कोई आपको प्रश्न, कोई प्रश्न, कोई शंका? क्लियर? तो कितने लोग आज शेयर करेंगे कि 3 चीजें आपने क्या सीखी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। क्यों व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है? क्योंकि वहां पे हम सभी की बात जान सके, सभी के विचार को जान सके। ठीक है? और रचनात्मक कार्य करना है तो एक और मैं आपको देता हूं रचनात्मक कार्य करने के लिए, गीत रचना एक स्पर्धा है। ध्यान से सुनना। जैन शिक्षा समृद्धि के द्वारा एक हमारा एक थीम सॉन्ग बनाने का एक क्रिएटिव, एक रचनात्मक हमें
मौका मिल रहा है आप सभी ने, कितने लोगों ने देखा है वो, कितने लोगों को वो जानकारी है? गीत रचना स्पर्धा, कितने लोग हैं? वेरी गुड। तो गीत रचना स्पर्धा है, वो आपको टाइम पे, ये 15 दिसंबर है, उसमें करना है। हिंदी में आपको टाइप करके करना है, A4 साइज में भी कर सकते हैं। उसमें 10-15 लाइन्स हो और जेएसएस का विजन और मिशन और जो एक्टिविटीज है उसके संलग्न होनी चाहिए। और उसमें आप बताऊं, जितने भी गीत को चयन किया जाएगा ना, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, और जो बेस्ट गीत उसका चयन किया जाएगा उनको 500 रुपीज पुरस्कार मिलेगा, राइट। और उनका जो थीम सॉन्ग है वो जेएसएस के जो स्थापना दिन होती है ना, स्थापना दिन, उसमें गाया जाएगा और उसको हम स्वरबद्ध करेंगे, स्वरांकन करेंगे। कितना मजा आएगा। आप देखिए, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारे जैसे गीतकार हैं जावेद अख्तर जी, या जितने भी हैं, देखो आप कितने जबरदस्त, कितना वो करते। एक बार ट्राई तो करिए, सारिका जी ट्राई तो करिए, शिवांगी जी ट्राई तो करिए, रेशु जी ट्राई तो करिए, नितेश जी, मानसी जी, मंजुला जी, एक बार ट्राई तो करिए। हो सके, नो प्रॉब्लम, नहीं हो गए चिंता है, कर तो सकते हैं कि नहीं, आए ना, ठीक है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, महादेवन जैसे एक इंजीनियर था, साउंड इंजीनियर था, और महादेवन जी जो है वो एक सिंगर थे। महादेवन जो है एक साउंड इंजीनियर थे लेकिन एक सिंगर, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये स्पर्धा मैंने आपको बताई, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके साथ बहुत मजा आया, लेकिन हमारी लाइफ जोरदार जबरदस्त मस्त मस्त होनी चाहिए, बिजी नहीं होनी चाहिए, प्रोडक्टिव होनी चाहिए, राइट। तो आप सभी को ऐसे ही शुभकामना के साथ सभी को जय जिनेन्द्र। समकित जी को फ्लोर देता हूँ कि मंगलाचरण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रेशु जी मंगलाचरण करेंगे। यस, रेशु जी आप मंगलाचरण करेंगे क्लोजिंग सेरेमनी में, यहाँ पर हमारे वेबिनार में। यस, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 2 हाथ जोड़ के आंखें बंद करके हम मंगलाचरण में जुड़ेंगे। यस, रेशु जी। मंगलम भगवानि वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदी कुंदाद्यो जैनि धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणि कारिकम प्रधानम सर्वे धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले महावीर भगवान की जय। थैंक यू रेशु जी, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट। समकित जी थैंक यू सर। जोरदार जबरदस्त मस्त मस्त हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू ऑल। यस, समकित जी आपको कुछ कहना है तो? नहीं सर, बस फीडबैक फॉर्म सभी के लिए भेज दिया गया है। यस, सो फीडबैक आप सबके लिए भेज दिया गया है, एंड थैंक यू। जोरदार जबरदस्त मस्त मस्त आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू, जय जिनेन्द्र।